आपको पता है कि इंडिया के साथ अमेरिका का थोड़ा बिजनेस भी कितना है? टोटल मिला लें गुड्स एंड सर्विसेज तो ये $190 बिलियन का बिजनेस है। ट्रंप ने बोला कि वो पाकिस्तान का तेल निकाले, मतलब पाकिस्तान से तेल निकालेगा। नहीं, पहले जो बोले थे ठीक बोले थे। ट्रंप कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया है कि पाकिस्तान में एक अमेरिकन कंपनी ऑयल को एक्सप्लोर करेगी, तो क्या हम पाकिस्तानी लोग जो हैं, हमारी किस्मत खुल गई है, हम कुवैत, कतर, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब बनने चले हैं, या डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान पाकिस्तान को मामू बना रहे हैं? देखो साथ। लेकिन मेरा ख्याल है आप डब्बे में 2 लड्डू कम कर लें। अच्छा, आलमी मंजरनामा नहीं बदलने वाला, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक ऐसा मुल्क जो 100 का माल बेचे और 200 का माल खरीदे, उसके लिए वो 100 रुपए कितने अहम हैं। जब पाकिस्तान से वाकई तेल बड़ी मिकदार में निकलेगा, लोगों का नहीं, आवाम का तेल नहीं, हम आवाम के तेल की बात नहीं करें, हम ये उस तेल की बात करें जो कि ट्रंप ने कहा है की है। और एक ऐसे कंट्री को जिसके बारे में हमेशा हर बच्चा भारत का कहता था ये कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, कटोरा। अब वो कटोरे वाले जो हैं इस वक्त, तो ट्रंप क्यों कह रहा है कि उनके साथ हम वैसे ही बड़ा काम करते हैं, सारा कुछ है। आप समझ रहे हैं मैं किधर डॉट्स को लेकर जा रहा हूँ? ट्रंप को इंडिया से हर कीमत पर डील चाहिए। ट्रंप को बहुत सुबकी हो रही है। अगर पाकिस्तान के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी पंजाब में तेल है, पाकिस्तानी पंजाब में गैस है, एक्चुअली तेल नहीं है। आई थिंक द रॉन्ग मिनरल हैज बीन आइडेंटिफाइड, लेकिन पाकिस्तानी पंजाबियों में बहुत गैस है। और खतरा ये था कि ये $1 जो हर 5वें डॉलर में $1 है, हाँ। जो 100 रुपए में 20 रुपए हैं, वो कम होकर 10 रुपए ना हो जाए। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तान का तेल निकालने वाला है। दरअसल दोस्तों, ये मेरा बोलने का मतलब नहीं, लेकिन हाँ, पाकिस्तान मीडिया से खबर निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान का अब ट्रंप तेल निकालने वाला है। लेकिन खबर यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील हुआ है, जिसको लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा खुशी का माहौल देखा जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के विशेष तेल भंडार को लेकर एक नया दावा कर दिया है। दरअसल भारत पर 25% टैरिफ लगाने के कुछ घंटों बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई को पाकिस्तान के साथ एक नए समझौता का ऐलान कर दिया है। और ट्रंप कहता है अमेरिका पाकिस्तान के विशाल तेल भंडारों को विकसित करने में मदद करेगा, और साथ ही ये भी कहा है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। लेकिन अब दोस्तों, ट्रंप के इस बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान के पास वाकई इतना बड़ा तेल भंडार है, या ट्रंप पाकिस्तान को मामू बना रहा है? लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट भी अब बोलना चालू कर दिए कि ट्रंप दुनिया भर को मामू बना रहा है, और उसी प्रकार अब पाकिस्तान को भी ट्रंप मामू बनाने में लगा हुआ है। ट्रंप के इस बयान के बाद पाकिस्तान के टीवी एंकर भी अब बोलना चालू कर दिए कि पाकिस्तान को अवाम को इतना ज्यादा खुशी नहीं होना चाहिए, न पाकिस्तान सरकार को। और ये भी बोल रहे हैं कि ट्रंप ने चुनाव से पहले दुनिया भर में ये वादा किया था कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग रुकवा देंगे, लेकिन वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ट्रंप दुनिया भर में टैरिफ लगाते जा रहा है, और पाकिस्तान और अमेरिका के बीच इतना अच्छा रिश्ता कभी नहीं हुआ, लेकिन अचानक ट्रंप ने पाकिस्तान और अमेरिका के बीच ट्रेड डील कर लिए हैं। लेकिन जब हम ट्रंप की ट्वीट पढ़ते हैं तो वो और तरह की है। यानी ट्रंप ने जो अपने सोशल मीडिया, जो सोशल ट्रुथ पे लिखा, वो और तरह का है। वो क्या है? वो तो भाई वो हैरान ही कर देने वाला है। और वो कुछ इस तरीके से कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने सिर्फ ये नहीं किया कि वो ये बताएं, वो अनाउंस करें कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका की ये डील हो गई है, ऑयल डील, और अब जो है हम ये करने जा रहे हैं। ये तो उन्होंने कहा ये, लेकिन साथ में उन्होंने एक और बात भी की है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हो सकता है कि वो टाइम आए, वो समय आए, वो वक्त आए कि जब पाकिस्तान इंडिया को तेल बेच रहा हो। वाह भाई वाह, तालियां। मैं कहती हूँ ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं जा रहा था। इसलिए मैंने कहा कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें। सर, कुछ पता नहीं होता समय का, लेकिन समय का तो पता उस वक्त चलेगा, वक्त का और टाइम जो है ये उस वक्त बताएगा जब पाकिस्तान से वाकई तेल बड़ी मिकदार में निकलेगा, लोगों का नहीं, आवाम का तेल नहीं। हम आवाम के तेल की बात नहीं करें, हम ये उस तेल की बात करें जो कि ट्रंप ने कहा है। वो तेल निकाला जाएगा वहां से, और फिर वो दूसरे कंट्री को और अमेरिका तक पहुंचेगा, और जो पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व्स हैं उनको इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसकी वजह यह है कि आज तक पाकिस्तान के अंदर जितने सोने के, चांदी के, तांबे के, क्रोमियम के और हीरों के, जवाहरात के, डायमंड्स के, लिथियम के, मैं कहती हूँ जो प्लैनेट्स पर है ना दूसरी धातें मौजूद, उनके भी जो जखायर निकले आज तक, उनका कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। अच्छा, एक जखीरे का पता है, वो रेकोडेक है। और रेकोडेक में इतना बड़ा लॉस उठाया पाकिस्तान ने कि जितने मिलने थे उससे ज्यादा उनको फाइन देना पड़ा। तो दिस वुड बी फर्स्ट डील, यानी ये पहला वो ट्रेड डील होगी जिसमें ऑयल निकाला जाएगा, ऑयल रिजर्व्स वहां से निकाला जाएगा, और वो कामयाब होगा अगर ऐसा हुआ। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा है कि पहले देखिए आगे आगे होता है क्या। अच्छा, सऊदी अरेबिया तो तेल में माला माल है। मैं कहती हूँ मुझे तो लगता है कि सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा तेल हो सकता है पाकिस्तान से निकला है।
पाकिस्तानियों का तेल नहीं निकले, तेल निकला है वहां से, तो क्या ही बात है, ये हो सकता है। देखिए वो कहते हैं कि वहां पर कहा जाता है कि जी सबसे ज्यादा जो बड़े जखायर रिजर्व्स हैं वो पाकिस्तान में है, कुदरती जखायर। कहते हैं कि जी अल्लाह की ये वो है एक मिरेकल है, यानी ये रहमत है कि ऐसे मुल्क को चुना कि सब रिजर्व जो वहां पे दे दी। आज तक तो नहीं पता चला था कि ऐसा है, अब पता चल रहा है, क्योंकि देखिए ये कहा जा रहा है। आप सोच सकते थे कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कभी पाकिस्तान के बारे में ऐसा कुछ लिखेगा या ट्वीट करेगा? हो गया सर वो। तो इसमें देखिए टैरिफ उन्हीं पर लगाया जाता है जिनकी कोई ट्रेड हो, है नहीं? जिनकी ट्रेड अमेरिका के साथ है उन्हीं के ऊपर टैरिफ लगेगा ना। जिन्ना दी कोई ट्रेड ही नहीं होगी ओदे उत्ते टैरिफ की लगना, मैनू दसो भाई। इंडिया की और आप उनकी टैरिफ की अगर उसकी बात करें अमेरिका की, तो वो तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड है। और जो अमेरिका है उसको शिकायत ये है कि जो टैरिफ है वो इंडिया की तरफ से ज्यादा लगते हैं, इंडिया को ज्यादा फायदा होता है इस ट्रेड का, हमें फायदा नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब हम भी लगाएंगे और ज्यादा लगाएंगे, और उन्होंने अनाउंस किया। पाकिस्तान की तो ट्रेड ही इतनी नहीं है, तो जब ट्रेड ही इतनी अमेरिका से नहीं है तो पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ लगेंगे क्यों? मुझे ये समझ में नहीं आती। जब ये बात की, ये कह रहे हैं वो खुश हो रहे हैं वहां पर, वही मिनिस्टर्स या जो भी खुश हो रहे हैं, ओके ठीक है, वजह है खुश होने की कि आपने इतने बड़े रिजर्व्स वहां से निकालने के, ऑयल निकाल कर ले जाने के जो है वो कर लिए, एक मुआहिदा होने जा रहा है, या चलो ट्रेड डील अनाउंस हो गई है। और जिस तरीके से कल उन्होंने ट्वीट की है, और एक ऐसे कंट्री को जिसके बारे में हमेशा हर बच्चा भारत का कहता था ये कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, कटोरा। अब वो कटोरे वाले जो हैं इस वक्त, उनके बारे में उन्होंने कल कह दिया कि हो सकता है पाकिस्तान अपना तेल भारत को बेचे। तो ये एक ऐसी बड़ी चेंज है। और जो आपने तो 25% टैरिफ की बात की है, जो 10% उन्होंने कहा है कि अगर रशिया से तेल लेंगे तो उसके मजीद ऊपर लगाया जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब डिटरमिन्ड टू ब्रेक ब्रिक्स को बड़ा खतरा समझते हैं वो डॉलर के लिए, और उसमें जो कंट्री होंगे वो उनके पीछे जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब इज फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम द यूक्रेन एंड रशियन वॉर एट द सेम टाइम। किश्ती अगर डूब रही है तो उसको फिक्स करना चाहिए, बजाय कि आप उसको किश्ती के आप कहें कि नहीं, आप किश्ती डूबने से पहले ही समुद्र में छलांग लगा दे, तो कहां की अकलमंदी। मैं ये समझता है। लेकिन ये कि चिमा साहब इस वक्त अगर देखा जाए तो फॉरेन पॉलिसी भारत की हैज फेल्ड, इसमें कुछ और वो कहते हैं अमेरिका जो है स्ट्रेटेजिकली ब्लाइंड हो गया है, ये अमेरिकन स्ट्रेटेजिक ब्लाइंडनेस है। ट्रम्प को इंडिया की कैपेबिलिटी नजर नहीं आ रही। दिस इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग। वो तो कहने को क्या है, वो तो भाई सारा दिन टकरे मारना शुरू कर देते हैं टीवी के ऊपर। वो तो कल एक दो मैंने देखे, वो तो इतने जज्बाती हैं कि वो तो उनका प्रोग्राम देखने के बाद तो डॉक्टर को मिलना पड़ता है। वो जो सारे जो पेरोल पे है, खासकर जिन्होंने गुजरांवाला लाहौर के साथ समंदर मिला दिया था, वो तो टकरे मारना शुरू कर देते हैं। वो तो टकरे मार रहे हैं आजकल। उनको तो भाई उनका प्रोग्राम देखने के बाद तो प्रोजेक लानी पड़ती है, उसके बाद उनका तो प्रोग्राम देखने के बाद मसाज करानी पड़ती है। साहब जिन्होंने 10 मई वाले दिन मेरे जैसा एक बंदा, मैं बहुत सेकुलर आदमी हूं, मैं किसी शख्स के साथ नफरत नहीं कर सकता उसके रिलीजन के बेस पर, मेरे जैसे बंदे को भी उन्होंने 10 मई वाले दिन मजबूर कर दिया है कि मैं 2 नेशन थ्योरी में बिलीव करता हूं।